हेलो एवरीवन, मैं संगीता शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं ये कहानी लाई हूँ आपके लिए। ये कहानी शंकर भगवान और सती मैया की है। आपने शंकर भगवान के बारे में बहुत कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन ये कहानी बहुत अलग है। जब राम अपने नर के रूप में आए थे लीला करने, उसी समय दक्षिण में कुंभज ऋषि रहते थे, तो वो राम चर्चा कर रहे थे। तो शंकर भगवान ने सोचा चलो हम भी राम चर्चा सुन के आते हैं। तो शंकर भगवान और सती मैया दोनों हिमालय से दक्षिण में कुंभज ऋषि के आश्रम में आए राम चर्चा सुनने। कुछ सीखने के लिए हमें अपना अहंकार सब चीज छोड़नी पड़ती है। तो शंकर भगवान अपना सब कुछ बाहर रख के अंदर गए कुंभज ऋषि के वहाँ, और सती मैया अपनी पूरे उसमें कि भाई मैं शंकर भगवान की भी पत्नी हूँ। वो एक अलग ही रो में थी, तो वो उनके साथ बैठी जरूर, लेकिन कहानी का उन पे कोई असर हो नहीं रहा था चर्चा का। जैसे ही वो सुन के बाहर जा रहे थे, तो ये दक्षिण में की है, तब राम लक्ष्मण सीता जी को ढूंढ रहे थे, नर के रूप में लीला कर रहे थे। तो दूर से ही शंकर भगवान ने उन्हें देखा। राम लक्ष्मण दोनों भाई सीता की खोज में भटक रहे हैं। तो उन्होंने, और एक बात बता दूं, शंकर भगवान और राम जी का ऐसा अटूट रिश्ता है कि अगर उन दोनों को तुम पूछो ना, बहुत कंफ्यूज करते हैं। वो अपने इष्ट देव शंकर भगवान बताएंगे राम जी को, और राम जी बताएंगे शंकर भगवान को। तो उन्हें दूर से दिख गए। राम नर के रूप में हैं, तो वो पास तो जा नहीं सकते, इसलिए उन्होंने दूर से ही शंकर जी ने उनको सच्चिदानंद स्वरूप नीचे बैठ के प्रणाम दंडवत किया। ये देख के सती मैया को तो बहुत अहंकार को ठेस लग गई कि एक साधारण पुरुष जिसकी पत्नी खो गई है, उसके लिए मैं ये इष्ट देव मतलब शंकर भगवान उसको प्रणाम कर रहे हैं। वो सती मैया को ये चीज हजम नहीं हुई। शंकर भगवान बोले, अरे वो भगवान है, नर लीला कर रहे हैं कि नहीं, हो ही नहीं सकता महादेव, मैं कैसे मान लूं। महिलाओं का स्वभाव शक शक और शंका का निवारण महिलाओं को तो बहुत समझाना मुश्किल है। तो उनको ये हुई कि भी मैं, वो समझा रहे हैं, अरे उससे अपने तप से बल से सब समझा दिया, लेकिन अपनों को ही समझाना बहुत मुश्किल होता है। तो शंकर भगवान ने कहा कि भाई देख लो जाके, आप नहीं मान रही हो तो परीक्षा कर लो। तो वो चली गई माता, सती माता परीक्षा करने चली गई, और शंकर भगवान को भी नहीं ले गई कहीं वो बता दें। तो जब वो चली गई वहां से, तो शंकर भगवान जी एक बट के पेड़ के नीचे बैठ गए। भैया आप तो ये गई परीक्षा लेने मेरे इष्ट देव की, तो मैं क्या करूं। तो फिर जब कुछ हाथ में ना हो तो हरी इच्छा पे छोड़ देना चाहिए। तो जो हमारी इच्छा से हो जाए वो हरी कृपा, और जो हमारी इच्छा से ना हो वो हरी इच्छा। तो उन्होंने यही सोच के हरी इच्छा पे छोड़ दिया, और माता सती परीक्षा के लिए चली गई। दो भाई भटक रहे हैं, सीता सीता, और सती कह रही नॉर्मल सा आदमी, कहाँ से भगवान लग रहे हैं, पर चलो परीक्षा लेती हूँ। परीक्षा कैसे लूँ। तो उनके बड़ा षड्यंत्र आया दिमाग में, आइडिया, और तो वो ऐसे ही आते हैं। तो उन्हें आया कि भाई मैं माता सीता का रूप धारण कर लेती हूँ। तो माता सीता का रूप धारण किया उन्होंने, और राम जी के आगे होली आके लक्ष्मण जी को दिखाई दिया। और लक्ष्मण जी बोले, अरे ये तो माता सती हैं। लेकिन वे कुछ बोले नहीं, कह रहे भैया देख लेंगे, अभी हमारा बोलने का समय नहीं है, तो देख लेंगे भैया। अब राम जी बोले कि अरे ये तो सती मैया है। तो बोले, देवी कैसे भटक रही हो वन में, मेरे इष्ट देव कहाँ हैं।
तो सती मैया की तो पोल खुल गई और उन्होंने कही इनने मुझे पहचान लिया, इसका मतलब ये तो भगवान है। और वो वापस आ गई वहाँ से। जब वो वापस आ रही थी तो उन्हें अपने इधर भी राम सीता और लक्ष्मण दिखाई दें, इधर भी अपने राम सीता और लक्ष्मण दिखाई दें। इतनी वो परेशान हो गई कि चारों तरफ राम सीता और लक्ष्मण दिखाई दें। फिर राम जी ने लीला अपनी बंद की और सती माता होश में आई और अपने आप को संभाला कि हाँ, मैंने ये क्या कर दिया, अब पति के सामने कैसे जाएं। महादेव बैठे मुस्कुरा रहे हैं कि परीक्षा तो ले आई। आए हैं महादेव के पास आई हैं। महादेव बोले जी बताओ कैसी रही परीक्षा। तो बोली मैंने तुम पे विश्वास कर लिया, मैंने परीक्षा ली ही नहीं। महादेव बोले अच्छा। लेकिन वही समय था जब महादेव जी ने सती का त्याग कर दिया। एक शंका ने सती और माता महादेव जी का रिश्ता ही बिगड़ गया, क्योंकि शंकर जी तो उसने अपना इष्ट देव मानते थे, तो सीता माता हुई और माता का रूप पत्नी ने रख लिया, तो फिर वो पत्नी कैसे स्वीकार करें। ये चीज हुई शंकर जी के साथ। शंकर जी चल दिए, बोले नहीं। कुछ चीज बोल के नहीं कही जाती, लेकिन समझने वाले समझ जाते हैं। बाहर आए, हिमालय में बैठे और अंदर भवन में नहीं गए। माता सती समझ गईं कि ये क्या हुआ। शंकर जी ने कहा मैं अब इस शरीर को हाथ नहीं लगा सकता, छू नहीं सकता, क्योंकि ये मेरी माता का रूप हो गया है। और एक अलग ही उसमें जोन में चले गए। अपनी आंखें बंद की शिव जी भगवान जी ने और तपस्या में लीन हो गए। कभी ना खत्म होने वाली तपस्या, जो तपस्या 86,000 वर्ष चली। इतनी कठोर तपस्या उन्होंने की और जब खोली तो उन्होंने राम जी का नाम लिया। और सती माता का इसी कारण से शरीर भस्म हुआ। कारण कुछ भी बन जाए, आपको तो पता ही है, बिना बुलाए वो अपने पिता के घर गई और उनका शरीर भस्म हुआ। लेकिन कारण शंकर भगवान जी थे पीछे से, जो उन्होंने वो शक किया। तो शक हमें कहाँ पहुँचा सकता है। अपनी उस पे माइंड पे सब चीज़ पे कंट्रोल करें। तो ये माता सती की कहानी आपको कैसी लगी? पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।